चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। कोई ऐसा वैसा सफर नहीं, बल्कि टाइम में 5000 साल पीछे। हम जाएंगे सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे, जहां एक ऐसी सभ्यता बसी थी जो अपने समय से आप कह सकते हैं सदियों आगे थी। अब सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ज्यादातर इंसान बस कबीलों में जी रहे थे। क्या उस जमाने में एक स्मार्ट सिटी का होना मुमकिन है? मतलब, क्या हमारे पूर्वजों ने सच में एक ऐसा शहरी चमत्कार बना डाला था जो आज की टेक्नोलॉजी को भी टक्कर दे सकता है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो, सुनिए ध्यान से, 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा था। उस जमाने की दो सबसे बड़ी सभ्यताएं, मिस्र और मेसोपोटामिया, दोनों को मिला भी दें तब भी ये सभ्यता उनसे कई ज्यादा बड़ी थी। तो आखिर इस सभ्यता की महानता का राज क्या था? इसका पहला सुराग हमें मिलता है इनकी कमाल की अर्बन प्लानिंग में, खासकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में। जरा कल्पना कीजिए, अगर उस जमाने में कोई ड्रोन होता और वो इन शहरों के ऊपर से उड़ता तो उसे नीचे क्या दिखता? एक विशाल शतरंज की बिसात बिछी हुई। जी हां, बिल्कुल परफेक्ट। इसे ही ग्रिड सिस्टम कहते हैं। हर गली, हर चौराहा एकदम सटीक एंगल्स पर बना हुआ था। और ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं था, इसके पीछे छिपा था जबरदस्त विज्ञान। सड़कें एकदम सीधी उत्तर से दक्षिण की ओर बनाई गई थीं। क्यों? ताकि जब हवा चले तो वो गलियों की सारी धूल और कचरा अपने साथ उड़ाकर बाहर ले जाए। सोचिए, एक तरह का नेचुरल वैक्यूम क्लीनर। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो आज भी आर्किटेक्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देती है। अच्छा, एक और कमाल की बात, इस 10 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके में आप कहीं भी चले जाइए, हर घर, हर दीवार में लगी ईंट का साइज और रेशियो बिल्कुल एक जैसा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 5000 साल पहले भी यहां एक बहुत ही पावरफुल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। अब जरा इनके घरों को देखिए, ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि आराम और साइंस का एक बेहतरीन मेल थे। दरवाजे मेन रोड पर नहीं, बल्कि साइड की गलियों में खुलते थे, ताकि धूल और शोर अंदर ना आए। लगभग हर घर में अपना आंगन, रसोई और एक प्राइवेट बाथरूम होता था। और हाँ, मोटी मोटी दीवारें जो गर्मियों में घर को नेचुरली ठंडा रखती थीं। ये दिखाता है कि वो लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना ज्यादा महत्व देते थे। तो हमने उनकी सिटी प्लानिंग और घरों के बारे में तो देख लिया। अब बात करते हैं एक और चीज की जिसमें उन्हें महारत हासिल थी, और वो था पानी। मोहनजोदड़ो के बीचों बीच आज भी एक ढांचा खड़ा है जिसे देखकर हैरानी होती है, द ग्रेट बाथ। ये सिर्फ एक बड़ा सा तालाब नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। तो सवाल ये है कि इतने बड़े टैंक में पानी रुकता कैसे था? उन्होंने इसका भी इलाज निकाल लिया था। पक्की ईंटों को जिप्सम के गारे से जोड़ा गया और फिर उस पर प्राकृतिक तारकोल यानी बिटुमन की एक मोटी लेयर चढ़ाई गई। ये दुनिया में वाटरप्रूफिंग का सबसे पुराना सबूत है, सोचिए जरा। लेकिन उनकी वाटर इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल शायद धोलावीरा में मिलता है। ये शहर रेगिस्तान के बीच में था और यहाँ उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए जो किया वो कमाल है। उन्होंने बारिश के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स, डैम और यहाँ तक कि चट्टानों को काटकर नहरें तक बना डाली थी। तो ये लोग जबरदस्त इंजीनियर तो थे ही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बहुत ही कुशल व्यापारी भी थे जिनका ट्रेड नेटवर्क दूर दूर तक फैला हुआ था। इनके ट्रेड का मेन हब था लोथल, जो गुजरात के तट पर था। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला मैन मेड पोर्ट मिला है। ईंटों से बना एक बहुत बड़ा बेसिन जहां समंदर से आने वाले जहाज आकर रुकते थे। और यहां से ये लोग क्या क्या ट्रेड करते थे? हाथी दांत, मनके, लकड़ी, ये सारा सामान यहां से जहाजों में लदकर आज के इराक, ओमान और बहरीन तक जाता था। इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया के पुराने दस्तावेजों में इस इलाके को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। ये एक और पक्का सबूत है इनके ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। अच्छा, इतनी सारी चीजें जानने के बाद भी एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आज तक नहीं सुलझा। इस महान सभ्यता ने अपने पीछे एक ऐसी पहेली छोड़ी है जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया, और वो है इनकी लिखावट, इनकी स्क्रिप्ट। इनकी स्क्रिप्ट में 400 से भी ज्यादा यूनिक साइन मिले हैं। ये हमें हजारों मोहरों, बर्तनों और तांबे की प्लेट्स पर खुदे हुए मिले हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि पिछले 100 सालों से कोशिश करने के बाद भी हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि इसका मतलब क्या है।
धूलावीरा में तो एक बड़ी अजीब चीज मिली। एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड जिस पर 10 बड़े बड़े अक्षर खुदे हुए हैं। एक्सपर्ट्स आज भी इस पर बहस कर रहे हैं कि आखिर था क्या। क्या ये दुनिया का पहला बिलबोर्ड था? क्या पता। ठीक है, हम उनकी भाषा तो नहीं समझ पाए, लेकिन उनकी संस्कृति आज भी हमारे बीच जिंदा है। पशुपति की मोहर को देखिए, जिसमें एक योगी जैसी आकृति है। कई लोग इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह, पीपल के पेड़ की पूजा और हाँ, यहाँ तक कि मांग में सिंदूर लगाने की प्रथा, इन सब की जड़ें हमें वहीं मिलती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या? लगभग 1000 साल तक फलने फूलने वाली ये इतनी एडवांस सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? देखिए, पहले एक थ्योरी थी कि बाहर से आए आर्यों ने इन पर हमला किया, लेकिन नए साइंटिफिक सबूत इस बात को नहीं मानते। अब जो वजह सामने आ रही है वो कहीं ज्यादा बड़ी और डरावनी है। असली विलन थी प्रकृति, क्लाइमेट चेंज। लगभग 1900 BCE के आसपास एक के बाद एक कुदरती आफतें आने लगीं। टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से सरस्वती नदी सूख गई। सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे भयानक बाढ़ आई। और तो और मॉनसून का पूरा साइकिल ही कमजोर पड़ गया, जिससे जबरदस्त सूखा पड़ा। जब पानी ही नहीं बचा तो शहर कैसे बचते? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हड़प्पा के लोग मारे गए। नहीं, वो बस बिखर गए। उन्होंने अपने महान शहरों को छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की तलाश में गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ गए और अपने साथ ले गए अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं। तो हड़प्पा सभ्यता के शहर भले ही जमीन में दफन हो गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। हमारे योग में, हमारे रीति रिवाजों में, यहाँ तक कि हमारे डीएनए में भी। जब हम ये सब करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसी 5000 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो ये खामोश खंडहर सिर्फ एक महान इतिहास की कहानी नहीं सुनाते, ये एक चेतावनी भी है। अगर 5000 साल पहले एक इतनी एडवांस सभ्यता क्लाइमेट चेंज का शिकार हो सकती है, तो आज हमें उनके इस अंजाम से क्या सबक सीखना चाहिए? यह सवाल मैं यहीं छोड़ता हूं।